अगर मेरे अभिभावक अगर मुझे नेता मानते हैं तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की और क्या बात हो सकती है। चिंता की बात इसलिए है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। बिहार में जिस तरीके से अपराध चरम सीमा पर आ गया है, कोई दलित वर्ग का या महादलित वर्ग का कोई व्यक्ति सामने आए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं होता। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिराग पासवान ने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बढ़ते अपराध, हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं बिहार में लगातार देखने को मिल रही है। हाल के मामले में शिव पासवान जिस तरीके से मेयर की हत्या हो गई थी कटिहार में, उसको लेकर भी काफ़ी चिंता चिराग पासवान ने जताई है। वहीं आज राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है और चिराग पासवान जमुई के सांसद और दूसरे गुट कह सकते हैं, चिराग पासवान दूसरे गुट के लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहे जा सकते हैं। तो पूरी तरीके से बिहार में अपराध को लेकर चिराग पासवान ने काफ़ी चिंता जताई है, जिसको लेकर उन्होंने अपने नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ आज राज्यपाल से मुलाकात की है। और बिहार में जिस तरीके से अपराध प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लूट, हत्या, अपहरण जैसी घटनाओं को लेकर काफ़ी चिंता जताई है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला किया और कहा कि मुख्यमंत्री गहरी नींद में सो चुके हैं। बिहार में अनुसूचित जनजातियों की हत्याएं हो रही है, उनकी जातियों की लगातार हत्या देखी जा रही है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने काफ़ी चिंता जताई है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बिहार में पंचायत चुनाव, आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी काफ़ी चिंता जताई है कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से पंचायत में नेताओं की हत्या हो रही है, उनकी जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर चिराग पासवान ने बिहार की वर्तमान स्थिति को अवगत कराने के लिए आज राज्यपाल से ज्ञापन सौंपा और करीबन आधे घंटे तक उन्होंने मुलाकात की है। और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर निकलकर उन्होंने पत्रकारों से कई बातें खुलकर की है। वहीं नीतीश कुमार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि जब हमारे पिता बीमार थे उस वक्त उन्होंने हालचाल भी नहीं लिया था। तमाम बड़े नेताओं ने उनके हालचाल लिए थे उस वक्त जब दिवंगत रामविलास पासवान की तबीयत जब खराब थी, उस वक्त नीतीश कुमार ने उनका हालचाल भी नहीं लिया था, जिसको लेकर चिराग पासवान ने एक बार फिर उनकी बातों को दोहराई है और पूरी तरह के राजनीतिक जो गतिविधि है इन दिनों, उसकी स्थिति को पूरी तरीके से पत्रकारों के सामने उन्होंने रखा है। और बिहार में बढ़ते अपराध और लूट की हत्याओं जैसी मामलों को लेकर क्या कुछ जानकारियां दे रहे हैं सांसद चिराग पासवान, ज़रा उनकी बातों को गौर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम इस प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम जी से मुलाकात की और साथ में हमारे तमाम और वरिष्ठ साथी और पदाधिकारी साथी साथ में हैं। इस प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम जी से मुलाकात की और मुलाकात का मुख्य उद्देश्य बिहार में जिस तरीके से अपराध चरम सीमा पर आ गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। और ये इन भारी शब्दों का प्रयोग मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सबके कैमरे साक्षी हैं इस बात के। आप ही वो हैं लोकतंत्र का, भैया आप लोग चौथा स्तंभ है और आप ही लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर अपनी खबरों को बेबाकी से मजबूती से रखा है। आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, रंगदारी हो रही है, लूटमार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, उसके बारे में आप सब ने रिपोर्टिंग की और अधिकांश जगहों पर मैं खुद गया हूं। हमारे पूर्व प्रत्याशी मनिहारी के अनिल उमराव जी जो कि अनुसूचित जनजाति से आते थे, उनकी जिस तरीके से अपहरण कर 2 दिन तक मैं एसपी साहब के संपर्क में रहा, निरंतर उनसे बात होती रही, पर उसके बाद भी जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद कल मैं मेयर साहब के यहाँ गया, कटिहार के जो मेयर साहब हैं शिवराज पासवान जी, उनकी जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उनको बाहर बुलाकर सीने में 3 गोलियां सामने से लाकर दाग दी गई। चश्मदीद होने के बावजूद, आई विटनेसेस होने के बावजूद जिस तरीके से शासन प्रशासन तंत्र पूरी तरीके से उदासीन रवैया इन विषयों पर दिखाता है, उससे पहले ठीक वहीं पर कटिहार के जो पिछले भी मेयर थे वो भी अनुसूचित जाति से आते थे, उनकी भी ऐसी हत्या कर दी गई। आज वो अपराधी पिछले 1-1.5 साल से खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया अपराध पर नियंत्रण बिहार सरकार पूरी तरीके से खो चुकी है। और इसीलिए हम लोगों ने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, गृह विभाग की जिम्मेदारी उन्हीं की है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से चले, ये जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की है। पर उनके रहते हुए अगर बिहार में इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और ख़ास तौर पर चिंता की बात इसलिए है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, जो अपने क्षेत्र में अपने समाज में पॉपुलर हो रहे हैं, जो प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो या अपने क्षेत्रीय स्तर पर हो, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और ये
मैं इस बात को ज़्यादा पुख्ता तरीके से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा एक अपना अनुभव रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में। मैंने उनको देखा है कि किस तरीके से जातीयता के आधार पर वो राजनीति अपनी करते हैं। कोई दलित वर्ग का या महादलित वर्ग का कोई व्यक्ति सामने आए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं होता। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी को आप सबके कैमरों के सामने किस तरीके से कितनी बार उन्होंने अपमानित करने की कोशिश की। भाई, जब बिहार के गवर्नर फ़ोन करके उनका हालचाल पूछ रहे थे, जब देश के राष्ट्रपति उनका हालचाल पूछ रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री हमारे नेता का हालचाल पूछ रहे थे, कोई सत्ता विपक्ष का चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा जिन्होंने फ़ोन करके उनका हालचाल नहीं पूछा। वहीं जब आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि भैया उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो छूटते ही बोलते हैं अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है। तो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव किया हो, उनके साथ हमेशा बदले की भावना रखी हो और उनको टारगेट कर उनकी हत्या करवाई गई हो, उनके ऊपर आपराधिक असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके ऊपर अटैक करवाया गया हो, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने आज मां महिम जी को दी है, उनके संज्ञान में दिया है। क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री जी के ऊपर से बिहारियों का विश्वास उठ गया। लीडर है। भाई, अगर मेरे अभिभावक अगर मुझे नेता मानते हैं तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की और क्या बात हो सकती है। मेरे पिताजी, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सहयोगी रहे हैं, साथी रहे हैं। दोनों की मित्रता अच्छी रही है एक लंबे समय तक। लालू जी ने, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। और अगर उनकी तरफ से अगर मुझे ऐसा प्रोत्साहित करने वाला अगर बयान आता है जिसमें वो मुझे नेता कहते हैं, तो उसके लिए मैं उनका दिल से, हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।